दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंधेरा 360 पर। यहाँ हम लेकर आते हैं जमीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखाकर भी जाती हैं। आज की कहानी है दिल्ली मेरठ रोड, वो सड़क जो सवारियां बदल देती है। दिल्ली मेरठ रोड पर रोज हजारों गाड़ियां चलती हैं। ऑफिस जाने वाले लोग, ट्रक ड्राइवर, बसें, बाइक। दिन में ये सड़क बस एक रास्ता है, लेकिन जो लोग रात 12 के बाद इस रोड से गुजरे हैं वे जानते हैं ये सड़क सिर्फ दूरी तय नहीं कराती, ये किस्मत बदल देती है। ये कहानी शुरू होती है एक कैब ड्राइवर से। नाम था राहुल। राहुल पिछले 6 साल से दिल्ली मेरठ रोड पर नाइट शिफ्ट करता था। उसने एक्सीडेंट देखे थे, लाशें देखी थीं, रोते परिवार देखे थे, लेकिन उसने कभी डर को महसूस नहीं किया था उस रात तक। रात 1:42 गाजियाबाद के पास। हल्की धुंध थी, स्ट्रीट लाइट्स पीली रोशनी दे रही थीं। राहुल की कैब खाली थी। तभी सड़क किनारे उसे एक लड़की दिखी। सफेद सूट, बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ। राहुल ने ब्रेक मारा। मैडम, मेरठ जाना है? लड़की ने सिर हिलाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। हां। कैब चल पड़ी। राहुल ने रियर मिरर में देखा, लड़की की आंखें बंद थीं। इतनी रात अकेले? राहुल ने पूछा। कोई जवाब नहीं। कुछ किलोमीटर आगे राहुल को ठंड महसूस हुई। एसी बंद था, फिर भी। उसने फिर शीशे में देखा। अब लड़की की आंखें खुली थीं, लेकिन वो आंखें काली थीं। मोदी नगर के पास राहुल ने घबराकर गाड़ी रोकी। मैडम, आप ठीक हैं? लड़की ने धीरे से कहा, आपने भी मुझे नहीं देखा था ना? कि क्या? जैसे उन्हें नहीं दिखी थी? राहुल की सांस तेज हो गई। किसे? लड़की ने खिड़की के बाहर इशारा किया। सड़क के किनारे एक टूटी हुई रेलिंग थी। नीचे सूखा नाला। यहीं, लड़की बोली। 3 साल पहले एक ट्रक और मैं। उसकी आवाज अचानक बदल गई। तब से मैं घर जा रही हूं। अचानक कैब के अंदर मिट्टी की गंध फैल गई, जैसे कब्र की। राहुल ने ब्रेक पर पैर रखा। पीछे देखा। सीट खाली थी। लड़की गायब। लेकिन कैब का मीटर चल रहा था। डेस्टिनेशन लिखा था, घर। राहुल चिल्लाया और गाड़ी से बाहर कूद गया। उसी रात हाईवे पेट्रोलिंग को एक कैब खड़ी मिली। दरवाजा खुला, इंजन चालू। ड्राइवर सीट पर राहुल बैठा था। आंखें खुली थीं, लेकिन सांस नहीं। उसके मोबाइल में एक आखिरी वॉइस नोट था। अगर आप दिल्ली मेरठ रोड पर रात में किसी को अकेले खड़ा देखें तो मत रोकना, क्योंकि वो सवारी नहीं होगी, वो घर लौट रही होगी।
आज भी। ट्रक ड्राइवर बताते हैं कि रात में एक लड़की कभी कभी हाथ देती है। जो गाड़ी रोक ले वो मेरठ तो पहुंच जाता है, लेकिन ड्राइवर कभी वापस नहीं आता। और अगर आप दिल्ली मेरठ रोड पर रात में सफर करें और लगे कि पीछे सीट पर कोई बैठा है, तो शीशे में मत देखना, क्योंकि अगर वो दिख गई तो आप उसका रास्ता बन चुके होंगे। राहुल की मौत को अखबारों ने हार्ट अटैक बताया। कैब कंपनी ने केस बंद कर दिया, पुलिस ने फाइल दबा दी। लेकिन एक इंसान था जो इस कहानी को मानने को तैयार नहीं था। अमन राहुल का छोटा भाई था। उसे राहुल का आखिरी वॉइस नोट मिला था, मत रोकना। उस एक लाइन ने अमन की नींद छीन ली। उसने तय किया वो खुद दिल्ली मेरठ रोड पर जाएगा, उसी समय उसी रास्ते से। रात 1:40। अमन बाइक पर था। हेलमेट के अंदर सांसों की आवाज तेज थी। मोदी नगर के पास हवा अचानक भारी हो गई। स्ट्रीट लाइटें झपकने लगी। तभी सड़क किनारे उसे फिर वही दिखी, सफेद सूट, खुले बाल, झुका हुआ सिर। अमन का दिल जोर से धड़का। नहीं, उसने खुद से कहा, यह बस दिमाग है। वो आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे से आवाज आई, भैया। बाइक अपने आप रुक गई। अमन का हाथ किल्ली से हट ही नहीं पा रहा था। आपने भी मुझे नहीं देखा था। अमन ने धीरे से पीछे देखा। लड़की अब सड़क पर नहीं थी, वो पीछे सीट पर बैठी थी। हेलमेट के अंदर अमन को मिट्टी की वही गंध आई। तू राहुल की तरह डर रहा है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। तू मेरे भाई को जानती है? अमन की आवाज कांप रही थी। वो मुझे घर तक छोड़ रहा था, जैसे तुम। अमन की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगा। अब सड़क नहीं थी, चारों तरफ टूटी रेलिंग, उल्टी हुई कार, खून से सना सफेद सूट। मेरा एक्सीडेंट यहां हुआ था, लड़की बोली। लेकिन कोई नहीं रुका, सब निकल गए। अचानक लड़की की आवाज भारी हो गई, अब मैं रुकवाती हूं। उसी समय हाईवे पेट्रोलिंग को एक बाइक खड़ी मिली। हेडलाइट जल रही थी, इंजन चालू, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ हेलमेट पड़ा था। हेलमेट के अंदर मोबाइल, रिकॉर्डिंग ऑन थी। अगर कोई ये सुन रहा है तो समझ लेना, दिल्ली मेरठ रोड सिर्फ हादसे नहीं देखती, वो बदले भी लेती है। रिकॉर्डिंग के आखिर में एक दूसरी आवाज आई, अब मैं घर पहुंच गई हूं। और फिर तेज ब्रेक की आवाज। उसके बाद उस जगह पर एक और क्रॉस लगा दिया गया। अब वहां 3 क्रॉस हैं, तीनों पर नाम नहीं, क्योंकि सड़क नाम याद नहीं रखती। आज भी रात 12 के बाद दिल्ली मेरठ रोड पर लोग बताते हैं, एक लड़की अब अकेली नहीं दिखती, उसके साथ 2 आदमी भी होते हैं। तीनों चुपचाप सड़क पार करते हैं, और अगर कोई गाड़ी उन्हें रास्ता दे दे तो अगली सुबह सड़क पर एक नया क्रॉस लग जाता है, क्योंकि दिल्ली मेरठ रोड पर हर रुकने वाला अगली कहानी बन जाता है। अमन के गायब होने के बाद दिल्ली मेरठ रोड पर एक अजीब नियम चल पड़ा। रात 12 के बाद कोई भी गाड़ी मोदी नगर वाले हिस्से में स्पीड अपने आप कम कर देती, ब्रेक बिना दबाए लग जाते, इंजन भारी हो जाता। लोग कहते रोड खराब है, लेकिन सच ये था, सड़क सुन रही थी। 3 क्रॉस के पास अब वहां लोग अगरबत्ती जलाने लगे थे, धागे बांधने लगे थे, कुछ लोग दूध चढ़ाते थे। स्थानीय लोग उसे कहते थे घर जाने वाली जगह। एक रात एक स्कूल टीचर सुनीता वहां रुकी। उसकी कार अचानक बंद हो गई थी। सुनीता अकेली थी, फोन में नेटवर्क नहीं, चारों तरफ सन्नाटा। तभी उसे लगा कोई सड़क पार कर रहा है।
पहले एक लड़की, फिर 2 आदमी, तीनों चुप। सुनीता का दिल तेज धड़कने लगा। उसने याद किया, लोग क्या कहते हैं, रुको मत। लेकिन कार बंद थी। लड़की ने उसकी तरफ देखा। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वही सफेद सूट, वही मिट्टी लगे पैर। लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, थकान थी। लड़की बोली, दीदी, आप मुझे देख पा रही हो ना? सुनीता की आवाज नहीं निकली, उसने बस सिर हिला दिया। लड़की ने राहत की सांस ली। अच्छा है, कम से कम कोई तो देख रहा है। सुनीता ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने सड़क की ओर देखा। मैं इस रोड की आखिरी सवारी नहीं हूं, लेकिन पहली भी नहीं थी। सच्चाई। लड़की ने बताया, सालों पहले दिल्ली मेरठ रोड बनने से पहले यहां एक छोटा रास्ता था, गांव का। इसी रास्ते से लोग अपने घर लौटते थे। एक रात भारी ट्रक तेज रफ्तार में आया। पहली लड़की मरी, कोई नहीं रुका। दूसरी बार एक आदमी रुका, वो मरा। तीसरी बार एक और फिर सड़क ने सीख लिया, जो रुकेगा वो यहीं रहेगा। लड़की ने कहा, हम बदला नहीं लेते, हम बस साथ मांगते हैं। तभी पीछे से आवाज आई, अब 3 काफी हैं। सुनीता ने देखा, अमन खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसके पैरों के नीचे सड़क पिघल रही थी। अमन बोला, अब हम रुकवाते नहीं, हम बस देखते हैं। लड़की ने सुनीता की ओर देखा, आप जा सकती हो, लेकिन याद रखना, जो हमें देख लेता है वो अगली कहानी नहीं बनता, वो गवाह बन जाता है। सुबह सुनीता की कार अपने आप स्टार्ट हो गई। वो रोती हुई वहां से निकल गई। अगले दिन उसने सब बताया, लेकिन किसी ने नहीं माना, सिवाय एक बात के। उस दिन के बाद दिल्ली मेरठ रोड पर रात में कोई भी लड़की अकेली नहीं दिखी। लेकिन लोग कहते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो सफेद सूट वाली लड़की अब सड़क पार नहीं करती, वो दूसरों को पार कराती है। और अगर कभी आपकी गाड़ी अपने आप रुक जाए और सामने 3 साए खड़े हों, तो डरना मत, बस इतना कहना, मैं तुम्हें देख सकता हूं। क्योंकि दिल्ली मेरठ रोड पर जो देख लेता है वो बच जाता है। सुनीता के बाद दिल्ली मेरठ रोड पर एक अजीब शांति आ गई थी। एक्सीडेंट कम हो गए, रात की चीखें बंद। सफेद सूट वाली लड़की अब डराने नहीं आती थी। लेकिन सड़क खाली भी नहीं हुई थी। जो लोग रोज उस रास्ते से गुजरते थे वे बताते, कभी कभी कार अचानक हल्की हो जाती है, जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो, और कभी कभी भारी, जैसे कोई बैठ गया हो। चौथा नाम। 3 क्रॉस के पास एक चौथा निशान उभरा। कोई हादसा नहीं हुआ था, कोई बॉडी नहीं मिली थी, फिर भी सड़क ने नाम जोड़ लिया था। नाम था सुनीता। जब सुनीता ने यह देखा, उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। वो जिंदा थी, फिर भी उसका नाम। उसी रात उसे सपना नहीं आया, उसे सड़क दिखी। वो खुद सफेद सूट वाली लड़की के साथ चल रही थी, पीछे अमन और राहुल। लड़की ने कहा, आपने हमें देखा, अब आप हमारे और उनके बीच हो। सुनीता रो पड़ी, मैं मरना नहीं चाहती। लड़की ने सिर हिलाया, मरना जरूरी नहीं, बस लौटना बंद करना होता है। अबुलावा। अगले हफ्ते सुनीता का व्यवहार बदल गया। वो देर रात अपने आप बाहर निकल जाती, दिल्ली मेरठ रोड की तरफ। एक बार उसका पति पीछे पीछे गया। उसने देखा सुनीता 3 क्रॉस के पास खड़ी थी, नंगे पांव, सड़क से बात करते हुए। मैंने उन्हें देखा था, अब मेरी बारी है क्या? हवा तेज हो गई, चारों तरफ कदमों की आवाज, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी सफेद सूट वाली लड़की सामने आई। अब उसका चेहरा डरावना नहीं था, शांत था। अभी नहीं, लेकिन एक दिन जब कोई हमें देखेगा नहीं, तब तुम्हें आना होगा। नियम। अब दिल्ली मेरठ रोड का एक अनकहा नियम बन गया है। अगर रात में आपको लगे कि सड़क आपको पहचान रही है, अगर गाड़ी अपने आप धीमी हो जाए, अगर हवा अचानक आपका नाम ले, तो समझ जाइए
आप देख चुके हैं, और जो देख चुका है वो पूरी तरह आज़ाद नहीं रहता। कभी न कभी उसे वापस बुलाया जाता है। आज भी 3 क्रॉस के पास 4 साए दिखते हैं। 3 हमेशा रहते हैं, चौथा कभी आता है कभी चला जाता है। लोग कहते हैं वो सड़क की रखवाली कर रही है ताकि कोई और अकेला न मरे, लेकिन असली सच ये है, दिल्ली मेरठ रोड आत्माएं नहीं चाहती, उसे गवाह चाहिए। और अगर आज रात तुम उस सड़क से गुजरो और अचानक लगे कि कोई पीछे से फुसफुसाया, तुम मुझे देख पा रहे हो, तो जवाब देना, क्योंकि जो जवाब नहीं देता वो अगला नाम बन जाता है। सुनीता अब 2 जिंदगियां जी रही थी। दिन में स्कूल, बच्चे, घर, परिवार। रात में दिल्ली मेरठ रोड। उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन अब उसे हर मोड़, हर गड्ढा, हर लाइट याद रहने लगी थी, जैसे सड़क उसे पढ़ा रही हो। रात 2:11। उस रात सड़क ने पहली बार उसे पूरी तरह बुलाया। 3 क्रॉस के पास एक एम्बुलेंस खड़ी थी, लाइट बंद, सायरन खामोश, और सड़क पर एक लड़का 18-19 साल का, बाइक टूटी हुई, घुटने से खून। लड़का रो रहा था, दीदी कोई रुक नहीं रहा। सुनीता का दिल बैठ गया। वो जानती थी यही परीक्षा है। अगर वो रुकी तो शायद चौथा साया स्थायी हो जाएगा। अगर वो नहीं रुकी तो पीछे से हवा में आवाज गूंजी, सफेद सूट वाली लड़की की, अब ये तुम्हारा फैसला है, चुनाव। सुनीता ने ब्रेक पर पैर रखा, कार रुकी। तीनों साए सड़क के किनारे आ खड़े हुए, राहुल, अमन और वो लड़की। लड़की ने कहा, अगर तुम इसे घर पहुंचाओगी तो तुम हमारी जगह ले लो, और अगर नहीं तो ये हम में जुड़ जाएगा। लड़के की रोने की आवाज तेज हो गई। दीदी प्लीज। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार सड़क से सवाल किया, ये सब क्यों? सड़क धीरे धीरे गूंज उठी, क्योंकि कोई रुका नहीं था। सुनीता ने दरवाजा खोला, लड़के को बैठाया। तीनों साए पीछे हट गए। सफर। कार चली, लेकिन रास्ता बदल चुका था। दिल्ली मेरठ रोड अब वैसी नहीं दिख रही थी। लाइटें ऊपर नहीं थीं, नीचे थीं। माइलस्टोन उल्टे थे। लड़का अचानक शांत हो गया। दीदी, उसने धीरे से कहा, आप हमें देख सकती हो ना? सुनीता ने सिर हिलाया। लड़के ने मुस्कुराया। उसकी आंखें अब काली थीं। तो आप समझ जाओ, मैं हादसा नहीं हूं, मैं आखिरी परीक्षा हूं। सच्चाई। कार अपने आप रुकी। चारों तरफ सड़क ही सड़क, कोई शहर नहीं, कोई घर नहीं। तीनों साए सामने थे। लड़का अब उनके साथ खड़ा था। लड़की बोली, अब 4 पूरे हुए। सुनीता कांप गई। तो मेरा क्या? लड़की ने धीरे से कहा, अब तुम सड़क नहीं बनोगी, तुम उसका मुंह बनोगी, जो लोगों को बताएगा कब रुकना है और कब नहीं। सुबह। सुबह लोगों ने देखा, दिल्ली मेरठ रोड पर पहली बार एक बोर्ड लगा था, पुराना, जंग लगा। उस पर लिखा था, वार्निंग, रात 12 के बाद अगर किसी को सड़क पर देखो तो रुकने से पहले सोचो। किसी ने नहीं जाना ये बोर्ड किसने लगाया, लेकिन उसी दिन से एक्सीडेंट लगभग खत्म हो गए। और सफेद सूट वाली लड़की अब सवारी नहीं मांगती, वो बस दूर खड़ी रहती है। आज भी अगर आप ध्यान से देखें तो बोर्ड के पास एक और साया होता है, एक औरत, शांत, जो कभी कभी आपकी तरफ देखकर सिर हिला देती है, जैसे कह रही हो, तुम सही समय पर निकल गए। क्योंकि दिल्ली मेरठ रोड अब आत्माएं नहीं जोड़ती, वो इंसानों को परखती है। और अगली बार जब आप उस सड़क से गुजरें तो याद रखना, हर रुकना दया नहीं होता, कुछ रुकना निमंत्रण होता है। बोर्ड लगे हुए 3 महीने हो चुके थे। दिल्ली मेरठ रोड पर रातें अब पहले जैसी नहीं थी। सड़क शांत थी, लेकिन खाली नहीं।
जो लोग रोज उस रास्ते से जाते थे वे बताते, कभी कभी बोर्ड के पास पहुंचते ही दिल भारी हो जाता है, कभी कभी दिल हल्का, जैसे कोई आपके अंदर झांक रहा हो। एक रात एक परिवार, शर्मा परिवार शादी से लौट रहा था। रात 11:30। कार में पति, पत्नी और पीछे 8 साल की बच्ची परी। 3 क्रॉस के पास कार अचानक धीमी हो गई। बच्ची ने खिड़की से बाहर देखा और बोली, मम्मी, वो दीदी रोज यहां खड़ी रहती हैं। पत्नी सिहर गई। कौन दीदी? परी ने उंगली दिखाई। बोर्ड के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद नहीं, साधारण कपड़े, चेहरा शांत। वो सुनीता थी। पिता ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन परी पीछे मुड़कर हाथ हिलाने लगी। बाय दीदी। सुनीता ने हल्का सा सिर झुका दिया। उसी रात एक तेज रफ्तार कार बिना ब्रेक उसी जगह पहुंची। ड्राइवर फोन में व्यस्त था। अचानक उसे लगा कोई सामने आ गया है। उसने जोर से ब्रेक मारा। कार रुकी। सामने 4 साए खड़े थे। लड़की, राहुल, अमन और एक और, वही लड़का। ड्राइवर चीखा, हटो, लेकिन साए हिले नहीं। पीछे से एक और आवाज आई, शांत, स्पष्ट, अब रुक जाओ। ड्राइवर का फोन हाथ से गिर गया। कार बंद हो गई। सुबह उस जगह कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन ड्राइवर कभी फिर गाड़ी नहीं चला पाया। उसने बस इतना कहा, किसी ने मुझे बचा लिया। सच जो फैल गया। धीरे धीरे ड्राइवरों में एक बात फैलने लगी, अगर आप बुरे इरादे से चल रहे हो, अगर आप लापरवाह हो, अगर आपकी आंखें सड़क पर नहीं, तो दिल्ली मेरठ रोड आपको रोक लेती है। लेकिन अगर आप डरे हुए हो, ईमानदार हो, किसी को घर पहुंचाने की जल्दी हो, तो सड़क खुद रास्ता दे देती है। आखिरी बात, अब कोई पूछता है, दिल्ली मेरठ रोड भूतिया है क्या? तो पुराने ड्राइवर बस मुस्कुराते हैं, नहीं, वो तो इंसानों को पढ़ना सीख गई है। और आज भी अगर आप रात में उस बोर्ड के पास पहुंचे और अचानक दिल में एक अजीब सी शांति आ जाए, तो समझ लेना आपको पहचान लिया गया है। क्योंकि दिल्ली मेरठ रोड पर भूत नहीं भटकते, वहां यादें ड्यूटी करती हैं। और कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आज रात जब कोई उस सड़क से गुजरेगा, तो शायद अगली लाइन उसी की होगी। वो रात जब सड़क ने नाम लिया, उस रात दिल्ली मेरठ रोड पर कोई हादसा नहीं हुआ, कोई चीख नहीं, कोई ब्रेक नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं, लेकिन सुबह 3 क्रॉस के पास एक नई चीज दिखी। एक नाम पत्थर पर खुद ब खुद उभरा हुआ, परी शर्मा की बेटी। बच्ची जिंदा थी, हंसती थी, स्कूल जाती थी। फिर उसका नाम क्यों? बच्ची जो सुन सकती थी। परी अब बदल रही थी। रात को वो खिड़की के पास बैठ जाती, कभी कभी बिना डर सड़क की तरफ देखकर कहती, आज कोई नहीं रुका, आज 2 लोग रुक गए। माँ ने सोचा बच्चों की कल्पना है, लेकिन एक रात परी ने कहा, मम्मी, आज दीदी थक गई हैं। कौन दीदी? माँ ने पूछा। परी ने जवाब दिया, जो लोगों को रोकती हैं। सच्चाई खुलती है। सुनीता ने महसूस किया, अब सड़क उसे अकेले नहीं संभाल पा रही, गवाह कम पड़ रहे थे। और जो सबसे साफ देख सकता था, वो था बच्चा। परी को सड़क सुनाई देती थी, हर ब्रेक की आवाज, हर डर की धड़कन, हर गलत इरादा। सुनीता उस रात पहली बार परी के सपने में आई, सड़क के बीच खड़ी। तुम डरती नहीं हो? सुनीता ने पूछा। परी मुस्कुराई, नहीं, ये रास्ता है ना घर जाने का। खतरा, लेकिन हर कोई घर नहीं जाना चाहता। एक गैंग जो रात में इस रोड पर लूट करता था, उन्हें पता चल गया यहाँ कुछ गलत है। उन्होंने सोचा, अगर डर फैल गया तो सड़क खाली हो जाएगी, और खाली सड़क उनके काम की। उस रात उन्होंने बोर्ड उखाड़ दिया, 3 क्रॉस तोड़ दिए और हंसते हुए बोले, अब देखो कौन रोकता है। सड़क का जवाब। उस रात दिल्ली मेरठ रोड पहली बार गुस्से में आई।
कोहरा नहीं आया, अंधेरा आया। लाइटें जल रही थीं, फिर भी कुछ दिख नहीं रहा था। गैंग की गाड़ी तेज थी। अचानक सबने एक साथ ब्रेक मारा। सामने सिर्फ एक बच्ची खड़ी थी, परी। हटो, ड्राइवर चिल्लाया। परी ने सिर उठाया। उसकी आंखें अब मासूम नहीं थीं, उनमें सड़क थी। पीछे 4 साएं खड़े थे और एक आवाज हर दिशा से आई, तुम घर नहीं ढूंढ रहे, तुम शिकार ढूंढ रहे हो। गाड़ी अपने आप उलट गई। सुबह पुलिस आई, कोई बॉडी नहीं मिली, सिर्फ सड़क पर 4 नए निशान, लेकिन इस बार कोई नाम नहीं। उसके बाद बोर्ड फिर लग गया, क्रॉस फिर खड़े हो गए और एक नई बात शुरू हुई। अगर रात में कोई बच्चा आपकी गाड़ी की तरफ देखे और मुस्कुरा दे तो समझ लेना आप सुरक्षित हो, लेकिन अगर वो सिर हिला दे तो रास्ता बदल लो, क्योंकि दिल्ली मेरठ रोड पर अब सिर्फ गवाह नहीं है, अब वारिस है। और कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि सड़क तब तक चलती रहती है जब तक घर लौटने वाले बाकी है। 10 साल बाद दिल्ली मेरठ रोड अब चौड़ी हो चुकी थी। नई लाइटें, नए फ्लाईओवर, नई स्पीड। लोग कहते थे अब सब ठीक है, लेकिन जो रात में ड्राइव करते थे वे जानते थे कुछ देखता अब भी है। 3 क्रॉस अब नहीं थे, उनकी जगह एक छोटा सा मंदिर बन गया था और उस मंदिर के पास अक्सर एक लड़की खड़ी दिखती थी। उम्र 18-19 साल, नाम परी। परी जो अब सुनती नहीं, देखती है। परी अब बच्ची नहीं थी, उसे सड़क की आवाज अब सुनाई नहीं देती थी, वो उसे समझती थी। कौन तेज है, कौन नशे में है, कौन डर से भाग रहा है, कौन किसी को नुकसान पहुंचाने वाला है। रात में जब भी कोई गलत इरादे से उस रास्ते पर आता, परी वहां होती। कभी सड़क किनारे खड़ी, कभी मंदिर के पास, कभी बस एक परछाई बनकर। वो कार जो नहीं रुकनी चाहिए थी एक रात। 4 दोस्त तेज म्यूजिक, हंसी और शराब के साथ उसी रोड पर थे। ड्राइवर बोला, इस रोड की कहानी सुनी है? दूसरा हंसा, सब बकवास है। तभी कार की लाइट परी पर पड़ी। वो सड़क किनारे खड़ी थी। एक दोस्त बोला, रुक जा, डरा देंगे इसे। कार रुकी। गलती यहीं हुई। परी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस फैसला था। पीछे सड़क कांपने लगी, लाइटें एक एक कर बंद होने लगी। कार के शीशों पर हाथों के निशान उभरे। चारों तरफ से फुसफुसाहट, तुम रुके, तुम चुने गए। ड्राइवर चिल्लाया, चलाओ, लेकिन सड़क अब समतल नहीं थी, वो लहराने लगी। सुबह की खबर। सुबह अखबारों में लिखा था, दिल्ली मेरठ रोड पर एक कार पलटी, 4 युवक जिंदा लेकिन सदमे में। चारों ने एक ही बात कही, एक लड़की ने हमें देखा और सड़क हम पर झुक गई। उस दिन के बाद चारों ने ड्राइविंग छोड़ दी। सच जो अब कानून बन गया। धीरे धीरे ड्राइविंग स्कूलों में एक लाइन सिखाई जाने लगी। दिल्ली मेरठ रोड पर अगर कोई अकेला दिखे तो हॉर्न नहीं, ब्रेक नहीं, सिर्फ रास्ता बदलो। किसी कानून में नहीं लिखा था, लेकिन सब मानते थे। आखिरी दृश्य अब तक। आज भी अगर आप रात 12 के बाद दिल्ली मेरठ रोड से गुजरें और मंदिर के पास एक लड़की दिखे तो डरना मत, बस नजरें सड़क पर रखो, क्योंकि अगर उसने तुम्हें देखकर मुस्कुरा दी तो तुम सुरक्षित हो, लेकिन अगर उसने धीरे से अपनी उंगली सड़क पर रख दी तो समझ जाना अब सड़क तुम्हें चलाने वाली है। और ये कहानी अब भी जारी है, क्योंकि सड़कें बूढ़ी नहीं होती, वो वारिस चुनती हैं।